जय राधानाथ हरि है दयाल जय राधानाथ बारो 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 लहो निज साथ बारो 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 लहो निज साथ हरि है दयाल मोरा जय राधानाथ 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 बारो 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 लहो निज साथ बारो 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 लहो निज साथ बहु योनि भ्रमिनाथ लोइनु शरण 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 निज गुण कृपा कर अधम तारण निज गुण कृपा कर अधम तारण जगत कारण तुमी जगत जीवन 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 तुम छाड़ा कर नाही तेरा धर्म तुम छाड़ा कर नाही तेरा धर्म भुवन मंगल तुमी भुवन रपति 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 तुमी उपेक्षिले नाथ कि होई बेगति तुमी उपेक्षिले नाथ कि होई बेगति भाविया देखिनु
जगत मझारे भाविया देखिनु जगत मझारे भाविया देखिनु जगत मझारे भाविया देखिनु जगत मझारे तुम बिना केह नाही वेदा से उद्धारे 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 हरि है दयाल मोरा जय राधानाथ हरि है दयाल मोरा जय राधानाथ बारो बारो एई बारो लहो निज साथ बारो बारो एई बारो लहो निज साथ। बोलो वैष्णव ठाकुर की जय। इसके अनुवाद को पढ़ेंगे थोड़ा। हे कृपावंत भगवंता, हे हरी, हे राधानाथ, पुन्हा पुन्हा मी आपल्याकडे विनवणी करीत आलो आहे आणि आता पुन्हा आपल्या चरणकमलाशी मला आपला म्हणून स्वीकार करण्याची मी विनवणी करीत आहे। 2 बहुयोनी भ्रमीनाथ लोईनु शरण निज गुणे कृपा कर अधम तारण। हे भगवंता, अनेक योनीतून व्यर्थपणे भ्रमण केल्यानंतर मी आता आपल्या चरणकमळी शरण आलो आहे। कृपया आपण आपला दयाळू स्वभाव प्रकट करा आणि या अधम पतित अशा जीवाचा उद्धार करा। जगत कारण तुम्ही जगत जीवन तोमा छाडा कारणाही हे राधारमण। आपणच विश्वाच्या निर्मितीचे कारण आहात आणि आपणच या संपूर्ण विश्वाचे जीवन जगत जीवन आहात। हे राधारमण, आपल्याखेरीज इतर कोणीही आता माझ्यासाठी आश्रय घेण्यालायक नाहीत। भुवन मंगल तुम्ही भुवनेरपती, तुम्ही उपेक्षिले नाथ की होई बेगती। आपणच या जगतात मांगल्य आणता आणि आपण या जगताचे स्वामी आहात। हे भगवंता, आपण मला नाकारल्यास माझी काय अवस्था होईल। 5 भाविया देखिनु येई जगत माझारे, तोमा विना केह नाही एदासे उद्धारे। माझ्या आता या दुर्दशेचा विचार केल्यानंतर मी अंततः या निर्णयापर्यंत पोचलो आहे। संपूर्ण त्रिभुवनात आपल्याखेरीज इतर कोणीही या आपल्या दासाचा उद्धार करू शकणार नाही। बोलो श्री वैष्णव ठाकुर की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरजुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। तो फिरतो ना नाना शास्त्र विचारनैक निपुणो नाना शास्त्र विचारनैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो नाना शास्त्र विचारणैक राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको षड्गोस्वामी प्रभुगण की जय। प्रैक्टिस 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 विसर ही गोष्ट आपल्याला शिकवते। छोटी जरी गोष्ट असली, छोटी भी चीज़ है, बात है, लेकिन ये चीज़ हमको सिखाती है कि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो चीज़ें छूट जाती है, भूल जाती है, विस्मृति में चली जाती है। उपदेशामृत श्लोक संख्या 7। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य ननो रोचिकानो पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानो पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानो पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानो किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद भवति तद्पदमूलहन्त्री स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानो किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा
दीनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद भवति तद्गदमूलहन्त्री स्वाद्विक्रमाद भवति तद्गदमूलहन्त्री स्यात् कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या स्यात् कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानो पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा किन्त्वादरादनुदीनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद भवति तद्गदमूलहन्त्री स्वाद्विक्रमाद भवति तद्मूलहन्त्री स्यात् कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या स्यात् कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानो पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद भवति तद्गदमूलहन्त्री स्वाद्विक्रमाद भवति तद्मूलहन्त्री तद्गदमूलहन्त्री तद्गदमूलहन्त्री कोई दोहराएगा स्यात् कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या स्यात् कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानो किन्त्वादरादनुदीनं खलु सैव जुष्टा किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद्भवति तद्गदमूलहन्त्री स्वाद्विक्रमाद भवति तद्गदमूलहन्त्री नेक्स्ट स्यात् कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या स्यात् कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानो किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद भवति तद्गदमूलहन्त्री स्वाद्विक्रमाद भवति तद्गदमूलहन्त्री माताजी शेअर नाही केलं ग्रुपवर बुक का वाचा यायलाच पाहिजे त्यांची जाऊ इथे ग्रुपवर टाकणार त्यांना फोटो काढून द्यायचा फक्त त्यांनी बोला ना पुस्तक असेल ना? हा ना हो. स्यात् कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या स्यात् कृष्णनामादिसिताप्यविद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानो पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानो पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानो किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद भवति तद्गदमूलहन्त्री अनुवाद कोण वाचेल?
कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्य सभी मिश्री के समान मधुर है। यद्यपि अविद्या के पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ को किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं मिलता, लेकिन यह आश्चर्य ही है कि इन मधुर नामों का नित्य कीर्तन करने से उसकी जीभ में नित्य सावधानी पूर्वक। हां ते नवीन आहे ते जुने आहे. अच्छा, ओके. हाँ, नित्य कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तो ये 7 नंबर का जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान के पवित्र नाम, उनका चरित्र, उनकी लीलाएं, उनके कार्यकलाप हम पर किस प्रकार से असर करते हैं। जब हम भगवान का नाम सावधानी पूर्वक लेते हैं, उनके चरित्र को सुनते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं, उनके कार्यकलाप को हम सुनते हैं, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है, रूप गोस्वामी बताते हैं कि आध्यात्मिक रूप से मधुर है। जब ये श्रवण हम लोग करते हैं तो किस प्रकार से हम में परिवर्तन होता है, इसका वर्णन इस श्लोक में आया है। और विशेष रूप से भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि कृष्ण नामे रुचि अनुशीलनेर प्रणाली, कि भगवान कृष्ण के नाम में रुचि लाने की या आने की प्रणाली या पद्धति, विधि क्या है, उसका वर्णन ये श्लोक करते हैं। और इस श्लोक में अगर हम देखेंगे, पित्तो पतप्त रसनस्य, पित्त से एक बीमारी उत्पन्न होती है जिसको हम पीलिया कहते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया, मराठीत काव्य। और उसकी जो तुलना है, उसकी तुलना अविद्या नाम के बीमारी से की गई। ये दोनों बीमारियां हैं, अविद्या और पीलिया। संक्षेप में ये जो पीलिया बीमारी है वो किसको होती है? हमारे शरीर को। अविद्या की बीमारी किसको होती है? मन, बुद्धि, आत्मा, उसको ये बीमारी लगी हुई है। इन दोनों बीमारियों की तुलना यहाँ पर रूप गोस्वामी ने बताया। ये बहुत सुंदर, मतलब ये बेसिक है। कई बार भक्त लोग कहते हैं कि ये बेसिक चीज़ें आप बार बार क्यों बताते हो, लेकिन ये बेसिक ही समझना ज़रूरी है, तब तक आगे जा पाना बड़ा मुश्किल होता है। जो निष्ठा है, वो निष्ठा का विकास ही बेसिक चीज़ों को अच्छे से करने से होता है। ऐसे ही हम लोग निष्ठा पे नहीं जाएंगे। कुछ दिन तक दिखेगा कि मैं भगवान का या भगवान के भक्तों का अच्छा भक्त हूँ, लेकिन फिर वो बिल्डिंग जो है वो ज़्यादा समय नहीं रुकेगी, क्योंकि बेसिक चीज़ों की समझावट हमारी ठीक से नहीं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि ये 11 श्लोक के अलग अलग डिवाइडेशन किए गए सब्जेक्ट वाइज। पहला है अपने इंद्रियों का वेग, दूसरा भाग है उनके इंद्रियों का वेगों का दमन कैसे किया जाए, तीसरा है कि जो दमन करते हैं उनके लक्षण क्या है, और फिर से उसी विषय पर आ रहे हैं। अभी ये 7, 8, 9 श्लोक जो है, ये तीनों श्लोक लगभग वापस उसी बेसिक चीज़ पर लेकर जाएंगे कि अगर वहाँ तक पहुँचना है तो इन चीज़ों को फिर से रिमाइंडर दिया जा रहा है। अब हम लोग 1 बाय 1 तात्पर्य पढ़ेंगे, एक एक पैराग्राफ। भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, उनके गुण, लीलाएं इत्यादि सच्चिदानंद स्वरूप है। अतएव स्वभावतः वे सबों को प्रिय लगने वाली मिश्री के समान अत्यंत मधुर है। भगवान का नाम, उनके गुण, उनकी लीलाएं इत्यादि सच्चिद आनंद स्वरूप है। सत यानी शाश्वत, चित मतलब पूर्ण ज्ञान में, और आनंद मतलब पूर्ण आनंद में।
चाहे वो भगवान का नाम हो, उनके गुण हो, जो 64 गुणों की बात हम करते हैं, और उनके अलग अलग लीलाएं, उनके कार्यकलाप, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें सच्चिदानंद स्वरूप है। इसका मतलब शाश्वत है, पूर्ण ज्ञान में है और पूर्ण रूप से आनंदमय है। फिर यहाँ पर प्रश्न आता है कि हमको क्यों नींद आती है कथा सुनते सुनते, जब करते करते मन का विक्षेप क्यों होता है, अगर वो इतनी आनंदमय है तो? इसी विषय को यहाँ पर समझाया गया कि भगवान की लीलाएं तो सच्चिदानंद है, पूर्ण आनंदमय है, उनके नाम में पूरा आनंद है, लेकिन हमको नहीं आ रहा है। हमको वो नहीं, ऐसे लगता है 16 माला कब हो जाएगी पूरी, ऐसा क्यों है? अब उसका आगे देखो। किंतु अज्ञान की तुलना पीलिया रोग से की गई है, जो पित्त के स्राव से उत्पन्न होता है। जब शरीर में पित्त का प्रभाव बढ़ता है तो पीलिया, ज्याला आपण मराठीत कावीळ म्हणतो, वो रोग व्यक्ति को हो जाता है। व्यक्ति की आंखें पीली हो जाती है, नाखून पीला हो जाता है, शरीर पीला हो जाता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, भूख मर जाती है, कोई भी चीज़ मुंह में डालो उसका स्वाद नहीं लगता है। और विशेष रूप से जब कोई मीठी चीज़ खाएंगे या जब हम गन्ना खाएंगे तो वो भी कड़वा लगता है। ये पीलिया रोग का लक्षण है। अब पीलिया से ग्रस्त रोगी की जीभ मिश्री का स्वाद नहीं ले पाती है। मिश्री, खड़ी साकर, वो कहो या गन्ने का जूस कहो या गन्ना कहो, उसका स्वाद नहीं ले पाते। अब हम में से सभी को हो सकता है कभी न कभी पीलिया हुआ होगा, मुझे हुआ था जब मैं कॉलेज के टाइम पे था तब वाकई में चीज़ें कड़वी लगती है, मीठी चीज़ कड़वी लगती है। अपितु पीलिया रोगी को मीठी वस्तु कड़वी लगती है। इसी प्रकार से अविद्या, अब देखो ये तुलना हो रही है, इसी प्रकार से अविद्या या अज्ञान भगवान कृष्ण के दिव्य सुस्वादु नाम, गुण, रूप तथा लीलाओं का आस्वाद लेने की शक्ति को विकृत कर देती है। इस रोग के होते हुए भी यदि कोई अत्यंत सावधानी एवं ध्यान के साथ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए तथा उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हुए कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है, तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी और उसकी जीव भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उनके साज सामान का मधुर आस्वादन प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी। अब इसी प्रकार से अविद्या, अविद्या का मतलब क्या है? दो बातें हैं, एक है विद्या और दूसरी है अविद्या। विद्या किसे कहते हैं? कि जो चीज या जो ज्ञान हमें भगवान की ओर लेने में सहायता करता है वो विद्या। भौतिक जगत में जो हम पढ़ते हैं, बीए, एमकॉम, बीकॉम, जो कुछ भी चलता है, पीएचडी, उसको विद्या नहीं कहते, वो अविद्या या जड़ विद्या भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें भगवान की ओर ले जाने के लिए सहायक नहीं होती है। क्योंकि इन चीज़ों से, इन बातों से कई बार जीव या हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए अविद्या, जो ज्ञान हमें भगवान की ओर से विमुख कर देता है वो अविद्या है। अब उसमें क्या आता है या क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं? अविद्या का मतलब कि जो चीज़ करनी चाहिए वो चीज़ को हम सेकेंडरी कर दें, कि उसको जो प्राधान्य देने की बात होती है वो हम उसको सेकेंड प्राधान्य देते हैं। जो चीज़ हमको नहीं करनी चाहिए उसको हम पहला प्राधान्य देते हैं। हमको ऐसे लगता है कि नहीं ये ज़रूरी है, ये तो क्या बाद में भी किया जा सकता है। दैट्स कॉल्ड, ये अविद्या का प्रभाव होता है। और जब, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से अविद्या या अज्ञान, भगवान कृष्ण अविद्या
अविद्या भगवान कृष्ण के दिव्य सुस्वादु नाम, गुण, रूप तथा लीलाओं के आस्वाद करने की शक्ति को विकृत कर देती है। अब हर जीव में भगवान को समझने की क्षमता है, इच्छा है और उसकी सक्षमता भी है, हर व्यक्ति में। चाहे वो भक्त हो न हो वो अलग की बात है, लेकिन भगवान को जानने की, समझने की, देखने की क्षमता हर जीव में विद्यमान है। लेकिन इसी क्षमता को, इसी इच्छा को ये जो अविद्या है वो दूषित कर देती है। नहीं, आज क्यों जाना है, अगली बार नहीं, आज क्यों सुनना है, अगली बार, थोड़ी देर बाद सुनेंगे। नहीं, अभी क्यों जप करना है, जान तो 8 बजे कर लूँगा, सुबह सुबह क्यों करना है। ये क्या है, ये अविद्या का प्रभाव है। जो अविद्या हमारे जीव की जो स्वाभाविक भगवान को समझने की क्षमता है उसको दूषित कर देती है। इसके कारण हम लोग भगवान के प्रति उतने तीव्रता से आकर्षित नहीं हो पाते हैं। जैसे पीलिया का मरीज, वो है उसके हाथ में मिश्री, है उसके हाथ में गन्ना, वो खा भी रहा है लेकिन उसको वो कड़वा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पीलिया नाम की बीमारी हुई है। गन्ना कड़वा है नहीं, मिश्री कड़वी है नहीं, लेकिन क्योंकि उसको वो बीमारी लगी हुई है इसके लिए वो कड़वी लग गई है उसको। ठीक उसी प्रकार से जब जीव में अविद्या का प्रभाव आता है, बढ़ जाता है, विद्यमान रहता है, तो उसको भगवान का नाम उतना रुचिपूर्ण नहीं लगता, दूसरा कार्य उसको रुचिपूर्ण लगता है। भगवान की कथा को सुनना उसको रुचिपूर्ण या आनंददायी नहीं लगता। उसको दूसरा कोई फिल्मी गाना सुनना, कोई और कथाएं सुनना, या फिर जो बाकी प्रजल्प इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, देश में क्या चला, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। ये जो चीज़ें हैं ये अविद्या के कारण जीव को भगवान के प्रति, उनके नाम के प्रति, गुण के प्रति, लीलाओं के प्रति आकर्षण होता नहीं है अविद्या के प्रभाव के कारण। अब इसका मतलब ऐसा है कि भगवान के नाम में कोई आनंद नहीं है, भगवान के गुणों में आनंद नहीं है, भगवान की लीलाओं में आनंद नहीं। उनकी लीलाओं में आनंद है, नाम में आनंद है, सुख है, सारी चीज़ें हैं। क्योंकि हमको अविद्या की बीमारी हुई है, इसके कारण हमको उसका स्वाद नहीं आ पा रहा। अब कई बार ये भी होता है, शुरुआत में स्वाद आता है हमको, कुछ समय हम सुनते हैं स्वाद आता है, बाद में स्वाद चला जाता है, ऐसे भी होता है। तो बाद में स्वाद चला जाता है, इसका मतलब क्या है, जो अविद्या को निकालने का प्रारंभिक प्रयास हमने किया था, वो प्रयास का सातत्य हम लोग या कंटिन्यूटी हम लोग रख नहीं पाए, और न रखने के कारण फिर से अविद्या का प्रभाव बढ़ गया। और भगवान के नाम के प्रति जो प्रारंभ में हम लोग सुबह उठ के जब करते थे, बाद में होता है, दोपहर में भी चलता है, होता है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, अविद्या को दूर करने की जो विधि है, जो प्रोसेस है, उसमें सातत्य और तीव्रता जैसे ही कम हो जाती है, अविद्या का प्रभाव फिर से बढ़ जाता है। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं ना, असावे सावध चित्त, कंटिन्यूसली। क्योंकि कंटिन्यूसली हमको ये करना पड़ेगा, फिर एक समय ऐसा आएगा कि अविद्या तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन वो समय आने तक हमको वो कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ेगी। अब कई हम लोग इस्कॉन में भक्त देखते हैं 30-30, 40-40 साल से सेवा में लगे हुए, जुड़े हुए, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका अविद्या के प्रति का जो उनका जो विधि है, उसको उन्होंने कभी ढीला नहीं छोड़ा। वो जैसे ही लूज हो जाएगा, भगवान के नाम के प्रति, श्रवण के प्रति, गुणों के प्रति अरुचि फिर से आएगी, फिर से आती रहेगी। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रोग है, हरेक में विद्यमान है अविद्या का, और आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद भी कुछ मात्रा में हमसे रहता है। इसलिए वहाँ पर जो एक शब्द डाला है ना, मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक
अब अगर श्लोक में हम लोग देखेंगे क्रमात क्रमशः भवती हो जाती है नष्ट करने वाली, हंत्री, यानी अविद्या को नष्ट करने वाली जो श्रवण की विधि है, स्यात् कृष्ण नाम की विधि है, नाम लेने की विधि है, गुणों को स्मरण करने की विधि है, लीलाओं को स्मरण करने की विधि है, वो यदि हम सावधानी पूर्वक करते हैं तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी। क्लियरली प्रभुपाद जी ने बताया। यानी ऐसे नहीं कि अविद्या नष्ट नहीं हो सकती, अविद्या नष्ट हो सकती है, लेकिन नष्ट होने तक हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसकी जीव भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उनके साध सामान का मधुर आस्वाद प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी। इस प्रकार का आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ कृष्ण भावनामृत के नियमित अनुशीलन द्वारा संभव है। जो सातत्य की बात, कंटिन्यूटी की बात हम लोग कर रहे थे ना, वही बात देखिए लास्ट लाइन में, एक ही लाइन में प्रभुपाद जी, आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ कृष्ण भावनामृत के नियमित अनुशीलन। अनुशीलन में यदि नियमितता नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो फिर ये नहीं होगा। फिर से वो बीमारी ऊपर आएगी, फिर से हम लोग कहेंगे कि अरे नहीं नहीं, मंदिर में क्या रखा है, थोड़ा कमाएंगे रमाएंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे, ये सारी चीज़ें फिर से बढ़ती रहेंगी। ये वैसे ये जो श्लोक है वो बड़ा ही गंभीर श्लोक है। अब यहाँ तक पहले पैराग्राफ में किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो दूसरा पैराग्राफ, अब कौन पढ़ेगा दूसरा पैराग्राफ? इस भौतिक जगत में जब कोई मनुष्य कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि लेता है तो वह रुग्ण समझा जाता है। सहज अवस्था तो भगवान का नित्य दास बने रहना है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। यह स्वस्थ अवस्था तब चली जाती है जब जीव कृष्ण की माया शक्ति के बाह्य गुणों से आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाता है। यह माया का संसार दुराश्रय कहलाता है, जिसका अर्थ है मिथ्या या बुरी शरण। जो दुराश्रय में श्रद्धा रखता है उसे दुराशा की प्राप्ति होती है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहने का प्रयास करता है, और यद्यपि उसके प्रयास सभी तरह से विफल होते हैं, किंतु अविद्या के कारण वह अपनी त्रुटियों को नहीं समझ पाता। इस जगत में लोग एक त्रुटि को दूसरी त्रुटि से सुधारना चाहते हैं। इस जगत में जीवन संघर्ष की यही रीति है। यदि ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने की सलाह दी जाती है तो वह ऐसे उपदेशों को स्वीकार नहीं करता। बस अब अगर हम लोग देखेंगे दूसरे पैराग्राफ में तो दो बातें दिखाई देती हैं। एक है कि रुग्ण अवस्था क्या चीज़ है, और दूसरी स्वस्थ अवस्था क्या चीज़ है। रुग्ण अवस्था किसे कहते हैं और स्वस्थ अवस्था किसे कहते हैं। देखो पहला लाइन, इस भौतिक जगत में जब कोई कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि लेता है तो वह रुग्ण अवस्था में है। अभी हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, ये क्लियर बात है। देखो शास्त्रों का अध्ययन ऐसे ही होता है, अपने जीवन को वो जो क्राइटेरियाज है ना वो लगा के देखना चाहिए, तभी प्रगति हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर कि कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा भौतिक जीवन में अगर अधिक रुचि है तो समझ लेना चाहिए मैं बीमार हूँ। यानी रुग्ण अवस्था का जो पहला लक्षण है वो माया से आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाना, या कृष्ण को कुछ समय के लिए साइड में रख देना, भक्ति को कुछ समय के लिए गौण स्थान दे देना, दूसरा स्थान दे देना।
ये पहला रुग्ण अवस्था का लक्षण है। सहज अवस्था तो भगवान का सनातन दास रहना, बने रहना है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो अब स्वस्थ अवस्था का लक्षण क्या है? जब हमारी अवस्था स्वस्थ होती है तो हम हर समय ये सोचते हैं कि मेरा स्वरूप है भगवान कृष्ण का, मैं दास हूँ, उनका सेवक हूँ, उनके सेवकों के सेवकों का मैं सेवक हूँ, उनके लिए कार्य करना, उनकी सेवा करना, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कार्य है और इसको प्रधानता है। ये जब विचारधारा होती है, ये सोच जब हमारी होती है तो इसका मतलब है कि हम स्वस्थ अवस्था में, हमारी अवस्था स्वस्थ है। अब दूसरी बात, यह स्वस्थ अवस्था तब चली जाती है जब जीव कृष्ण की माया शक्ति के बाह्य गुणों से आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाता है। अब जैसे हमने कहा, कुछ समय हम स्वस्थ अवस्था में रह सकते हैं या रहते हैं, कुछ समय के बाद देखिए, ये मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आजकल की अवस्था अगर हम लोग देखें ना आध्यात्मिक जीवन का पालन करने वालों की, तो बहुत सी चीज़ें इसमें मैच होती। मैं रात को ये पढ़ रहा था तो मुझे हंसी भी आ रही थी अपने आप पर, और मतलब कितना प्रैक्टिकल प्रभुपाद जी ने इन चीज़ों को लिखा है कि ये स्वस्थ अवस्था तब चली जाती है जब हम माया के शरण को स्वीकार कर लेते हैं। अब रुग्ण अवस्था का दूसरा लक्षण क्या है कि माया की मिथ्या शरण ग्रहण करना। और माया का मतलब क्या है? जो अस्तित्व में नहीं है उसको मानना कि वो अस्तित्व में है, जो हमारे आत्मिक कल्याण के लिए नहीं है उसको मान लेना कि हाँ इससे मेरा कल्याण होगा, यही माया है। और ऐसी माया की जब हम मिथ्या शरण ग्रहण करते हैं तो ये हमारी रुग्ण अवस्था है। अब स्वस्थ अवस्था में क्या होता है? जीव या व्यक्ति नित्य भगवान की शाश्वत शरण में रहता है। मारवी राखवी जो इच्छा तुम्हार, कि भगवान आप मुझे मार दो, मेरा रक्षण करो, कुछ भी करो, मैं आपके ही चरणों में पड़ा रहूँगा। ये अवस्था में जब हम जीते हैं, रहते हैं, तो ये है स्वस्थ अवस्था, हमारा उत्तम आध्यात्मिक जीवन। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने इस धर्म को, अपने इस कर्म को, अपने इस सेवा को छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। ये स्वस्थ है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान की शरण शाश्वत रूप से ली गई। जब हम भगवान की शरण नहीं लेते हैं तब गड़बड़ हो जाती है। माया की शरण लेते हैं तो रुग्ण अवस्था में आते हैं। भगवान की शरण जब हम शाश्वत रूप से ग्रहण करते हैं तो वो हमारी स्वस्थ अवस्था हो जाती है। अब माया शक्ति के बाह्य गुणों से आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाता है हम लोग। कई बार ऐसे होता है। माया शक्ति के अनेक गुण हैं और उनके गुणों में से विशेष गुण है कि जीव को भ्रमित करना। ये एक माया शक्ति का विशेष गुण है कि जीव को, यानी हम लोगों को भ्रमित करना, और हम भ्रमित हो भी जाते हैं। अब इसको प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि इन माया के गुणों से, अब माया के कई सारे गुण हैं। जो चीज़, जैसे अभी कहा, जो चीज़ हमारे कल्याण की नहीं है, माया कहती नहीं उसी में तेरा कल्याण, पहले वो चीज़ तू कर ले, बाद में ये तो चलता रहेगा। ये माया का मतलब क्या है? ये भ्रमित कर दिया। नहीं, फिर भी कुछ समय हमको लगता है नहीं, प्रभुपाद जी ऐसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मेरा मन, मेरी बुद्धि ऐसे कहती है कि नहीं, पहले मुझे ये करना चाहिए, उसके बाद देखेंगे। ये माया हमारे मन, हमारे बुद्धि पर प्रभाव डालती है और जीव को भ्रमित करती है। फिर हम जो चीज़ हमारे आत्मिक कल्याण के लिए है उसको थोड़ा साइड में रख के हम बाकी की चीज़ों में लग जाते हैं। बस एक बार ये चीज़ हो जाए, मैं वापस इधर आ जाऊंगा, मैं थोड़ी ना जाने वाला हूँ। ये चलते रहता है।
यही माया का खेल होता है। इसलिए जब एक बार राधा पैरिसेश्वर का उद्घाटन हुआ, वो उद्घाटन जब पैरिसेश्वर नाम ही रखा, राधा लंदनेश्वर। हाँ, तो वो जो उद्घाटन समारोह हुआ तो उस समय वहाँ तो बहुत नए भक्त थे, इतनी सभी को जानकारी नहीं थी प्रभुपाद जी के समय। लेकिन फिर भी कार्यक्रम प्रभुपाद जी ने काफ़ी सराहना की कि बहुत अच्छा किया, और डीटी इंस्टॉलेशन हुआ और प्रभुपाद जी निकल रहे थे। जाते जाते प्रभुपाद जी ने भगवान का दर्शन ले रहे थे, और प्रभुपाद जी बड़े ध्यान से भगवान को देख रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, और एक प्रार्थना की मुद्रा में प्रभुपाद जी भगवान का दर्शन ले रहे थे, मानो जैसे वो कुछ कह रहे थे। अब वहाँ के अध्यक्ष कुछ भक्त प्रभुपाद जी के इर्द गिर्द खड़े थे, वो सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद जी भगवान से क्या मांग रहे हैं। प्रभुपाद जी भगवान से इतने तीव्रता के साथ उनकी आंखों में दिखाई दे रहा था कि भगवान को ऐसी कुछ तो ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं बहुत ही भगवान। तो एक भक्त ने बाद में रहा नहीं गया, पूछ ही लिया कि प्रभुपाद जी आप इतना कुछ समय के लिए भगवान के सामने खड़े रहे, आप भगवान से क्या मांगते? तो प्रभुपाद जी कहे, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मैं कभी माया से विचलित न हो जाऊं। तो उसको और जोर का झटका लगा 840 का। फिर प्रभुपाद आप तो शुद्ध भक्त हैं, आपको माया से क्या डर है? और यही तो मेरे भक्तों का प्रॉब्लम है कि वो माया से डरते नहीं। माया किसी भी स्तर तक, जब तक व्यक्ति प्रेम स्तर तक नहीं पहुंचता है, तब तक भाव स्तर तक वो किसी भी साधक को विचलित कर सकती है। यही कारण है फिर प्रभुपाद जी कहें कि मैं आपको माया से डरना चाहिए, माया के प्रभाव को समझना चाहिए, और हमेशा स्वस्थ अवस्था को प्राधान्य देना चाहिए, रुग्ण अवस्था को नहीं। तो प्रभुपाद जी भी सिखाते हैं कि उस स्तर पर, अर्थात प्रभुपाद जी को माया से डरने की जरूरत थी नहीं, लेकिन वो एक प्रकार से अपने शिष्यों को बताते हैं कि देखो, ऐसे नहीं कि कृष्ण भावना में हम लोग आ गए, 16 माला जप या दीक्षा हो गई तो अब माया की कोई टेंशन नहीं, टिकट फिक्स हो गया, कुछ भी करो हम चले जाएंगे ऊपर। नहीं है, माया का भय निरंतर है, और जितनी सावधानी पूर्वक हम इन चीज़ों को करेंगे, जैसे श्लोक में कहा, कृष्ण का पवित्र नाम, उनकी चरित्र, उनकी लीलाएं, उनका कार्यकलाप, ये श्रवण और कीर्तन जितनी सावधानी पूर्वक करेंगे, उतने ही माया के प्रभाव से हम दूर रहेंगे, और इसमें जैसी कमी आएगी वैसे माया का प्रभाव आएगा। जैसे ना पीलिया की बीमारी हो गई, कोई दवाई खा लिया, कोर्स 5 दिन का है लेकिन 3 दिन में ही बंद कर दिया, तो छठे दिन बुखार वापस आना ही है, ये पक्का है। तो वैसे ही है, ये कोर्स चल रहा है हमारा, तो डॉक्टर लोग जो देते ना 5-10 दिन का कोर्स, ये कोर्स ही चल रहा है। इसको अगर बीच में हम छोड़ देंगे, ढीले हो जाएंगे, तो फिर बीमारी वापस लौट कर आएगी। इसलिए अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये माया का संसार दुराश्रय कहलाता है। एक है सत आश्रय और दूसरा है दुराश्रय। दुर मतलब अत्यंत कठिन या तकलीफ देने वाला। माया का आश्रय लेने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता, इसलिए उसको दुराश्रय, माया के आश्रय को दुराश्रय कहा गया, लेकिन भगवान के आश्रय को सत आश्रय कहा गया, क्योंकि जिस किसने भी भगवान के चरणों का आश्रय लिया उसका कभी भी अकल्याण नहीं हुआ, उसका कल्याण। इसलिए कोई एक संत ने बताते, कोई एक तो उदाहरण बताओ कि जिसने भगवान का नाम लिया, जिसने भगवान की शरण ली और वो डूब गया, उसका काम खत्म हो गया, वो एकदम नष्ट हो गया। नहीं, हाँ, तुलसीदास का वचन है कि अगर पत्थर भी राम का नाम उसके ऊपर लिखने से तैर जाता है तो फिर हम तो सजीव है। लेकिन वो सावधानी, वो निष्ठा, वो प्रेम, वो तीव्रता, वो कंटिन्यूटी हम में होनी चाहिए, तब ये समझ। हाँ,
जो दुराश्रय में श्रद्धा रखता है उसे निराशा ही प्राप्त होती है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुखी होने का प्रयास करता है, यद्यपि उसके प्रयास सभी तरह से विफल होते रहते हैं। प्रयास सभी करते हैं सुखी होने के, लेकिन सुखी होने का प्रयास हर समय सफल होता है ऐसे नहीं, कई बार असफल होता ही है ना। और वो अपने गौरांग प्रभु कहते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन। त्रुटि मानते नहीं है, गलती हुई ये नहीं मानते। उन्होंने कहते हैं हाँ ठीक है, ये गलती हो गई तो इससे हम सुधरेंगे और फिर वही चीज़ करेंगे, फिर गलती करेंगे, फिर कहेंगे हम होंगे कामयाब एक दिन। ये माया का प्रभाव है, ये माया का विभ्रम है जीव के लिए। इस जगत में अस्तित्व टिकाए रखने के लिए संघर्ष करने की यही रीति है। यदि ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करके सुखी होने की सलाह दी जाती है तो वह ऐसे उपदेशों को स्वीकार नहीं करता। जब कहते हैं ना प्रभु जी फ़ोन किए, प्रभु जी आओ सुनने के लिए, मीटिंग है। नहीं प्रभु जी हमको काम है, हमको इधर जाना है, हमको ये प्रैक्टिकल उदाहरण है मैं दे रहा हूँ। वो तो ये जो चीज़ें हैं इससे हमको बचना चाहिए। नहीं बचेंगे तो हम ऐसे करके अपने गुरु को तकलीफ दे रहे हैं। मैं सुबह सोच रहा था जब तक एक भी शिष्य इस धरती पर है तब तक गुरु को बार बार उसे वापस ले जाने के लिए आना पड़ता है। बार बार गुरु को आना पड़ता है। इसी क्यों? क्योंकि दीक्षा के समय गुरु ने उसकी जिम्मेदारी ली है कि तुझे भगवत धाम ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर बदमाशी तुम करोगे तो तकलीफ गुरु को होगी, साधना में ढिलाई तुम करोगे तुमको लेट होगा, गुरु को लेट होगा। तो शिष्य को ऐसे होना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी कई जगह कहते हैं ना, हमारा प्रयास ऐसे होना चाहिए कि इसी जन्म में मुझे आध्यात्मिक जगत में लौट जाना, गोलोक धाम। क्यों कहते हैं प्रभुपाद जी? हालांकि उनको भी पता है कि जीव के लिए एक जन्म में यह संभव नहीं है, लेकिन अगर हम कहेंगे आराम से जा सकते हैं तो फिर तो कोई करेगा ही नहीं। इसीलिए तो बार बार कई जगह प्रभुपाद जी ने भागवत में इस बात को बताया कि हमारा प्रयास ऐसे होना चाहिए कि इसी जन्म में मुझे भगवत धाम जाना है। हमारी सेवा की तीव्रता, सेवा की शुद्धता, जप की तीव्रता, जप की शुद्धता ऐसी होनी चाहिए कि बस यही मेरा आखिरी जन्म हो, फिर आगे भगवान की मर्जी। चाहे तो वो इसी जन्म में हमको ले जा सकते हैं। अगर कुछ कमी रही तो वापस भेज देंगे, भेजेंगे तो अच्छी जगह पर भेजेंगे जहाँ से हम सिर्फ आकर हमको जाना है वापस, बाकी कोई झंझट नहीं, फंसेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं, कुछ नहीं। तो ये शिष्यों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब तीसरा पैराग्राफ, इसमें किसी कोई प्रश्न है? तो रुग्ण अवस्था के लक्षण है। देखिए तो लक्षण में चौथा लक्षण हम देखते हैं कि रुग्ण अवस्था में हर बार गलती होती है, लेकिन उस एक गलती को दूसरी गलती से सुधारने की कोशिश की जाती है। हमको गुरु कहते हैं कि आप ऐसे मत करो, ऐसे करो, सुबह 5 बजे उठो और झूम जपा में आ जाओ। तो हम कहते हैं महाराज जी समय नहीं। फिर हम देखो एक गलती ये हो रही है हमसे कि हम सुबह महाराज जी के साथ नहीं जा रहे। अब उस गलती को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं? दूसरी गलती करते हैं। और वो दूसरी गलती क्या है? जब एक टाइम में करते ही नहीं होगा। सुबह का समय गया तो वो एक टाइम में जब होता ही नहीं है किसी का। ये दूसरी एक गलती। ठीक है महाराज जी के साथ नहीं जप कर रहे तो हम लोग बाद में करेंगे, सोचते एक जगह बैठकर शांति से जप करेंगे। लेकिन हर एक को अपना परीक्षण करना चाहिए कि वाकई में वो होता है। जिसका होता है ठीक है, उसके लिए कोई चिंता नहीं, आप करते रहो, साधन भक्ति है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो फिर गुरु जी के साथ बैठो, गुरु जी के साथ सुनो, गुरु जी को सुनो, उनको फॉलो करो, वो जो बता रहे हैं वो करो। लेकिन रुग्ण अवस्था का लक्षण ही है कि गलतियां करते रहना और गलतियों को न मानना, फिर से दूसरी गलती करते रहना। अब स्वस्थ अवस्था का लक्षण क्या है?
गुरु साधु शास्त्रों की शरण में रहना, जैसे वो कहते हैं, जैसे बताया जा रहा है वैसे करते हैं। दूसरा उनका कोई मोटिव नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, जैसे कहा वैसे किया, बात खत्म। फिर वो हुआ नहीं हुआ वो उनकी जिम्मेदारी, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, मैंने कर दिया। जटायु को सेवा दी थी कि तुम यहाँ पर बैठकर ध्यान दो, कहाँ से कौन से राक्षस आते हैं हमको इन्फॉर्म करो। रावण आ गया भेष बदल कर, बेचारे को हो सकता है पता ही नहीं चला, नहीं तो पहले ही किसी न किसी तरह से राम जी को दे देता। लेकिन अब वो जब माता सीता को लेकर जा रहा है तो लड़ाई की उसने उसके साथ, हालांकि उसको ये पता था कि मेरा रावण के सामने टिकना संभव ही नहीं है, फिर भी वो जी जान से लड़ा, उसने अपने प्राण दे दिए। वो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी भगवान ने उनकी सेवा को एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि भगवान ने वो जो कहा था, यहाँ बैठो देखो, अब गलती हुई, पता नहीं चला, भगवान ने उसको नहीं देखा कि अरे तुम कैसे गरुड़ हो, पता कैसे नहीं चला तुमको, वो नहीं देखा भगवान ने ये देखा कि इसके बावजूद भी तुम जानते थे कि तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मैंने तुमको ये सेवा दी थी, तुमने माता सीता को रक्षा करने का अपने जी जान से पूरी क्षमता से कोशिश की, उसको भगवान ने और अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। कहने का मतलब क्या है कि गुरु साधु शास्त्र के मार्गदर्शन में कार्य करना, ये स्वस्थ अवस्था का लक्षण है। और अंतिम 2 लाइन में क्या बताया रुग्ण अवस्था के लक्षण, कि कृष्ण प्रकृति के कड़े नियमों के विरुद्ध संघर्ष करना। प्रकृति का स्वभाव क्या है इसका? दुखालयम अशाश्वतम, लेकिन हम उसको सुखमय बनाने की कोशिश करते हैं। हम यहीं पर दुख के जगत में हम सुख को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसके लिए कठोर मेहनत, आज सुखी नहीं हुआ तो कल हो जाऊंगा, कल नहीं हुआ तो ऐसे करूंगा तो वो हो जाएगा, वैसे करूंगा तो फिर बन जाएगा, फिर हो जाएगा। इसके पीछे हम संघर्ष में लगे रहते हैं, और ये संघर्ष करने के चक्कर में कृष्ण को भूल जाते हैं, उनको साइड में रखते हैं। लेकिन स्वस्थ अवस्था का लक्षण क्या है? देखो, वर्तमान जैसी भी स्थिति, जैसी भी अवस्था है उसमें वो संतुष्ट रहता है, ये स्वस्थ अवस्था है। ठेविले अनंता तैसेची रहावे, चित्ती असु द्यावे, क्यों कहा है वो? इसलिए क्योंकि ये अवस्था स्वस्थ अवस्था के लक्षण है, कि उत्तम अवस्था के लक्षण है, आध्यात्मिक जीवन जो इस प्रकार से संतुष्ट है। और अंतिम कृष्ण भावनामृत ग्रहण करके सुखी होने की सलाह दी जाती है तो उसको स्वीकार नहीं करते, ये रुग्ण अवस्था का अंतिम लक्षण है, कि कृष्ण भावना के उपदेशों को अस्वीकार करना। ठीक है, श्रवण के लिए आओ, नहीं आएंगे, कथा के लिए आओ, नहीं आएंगे, सेवा के लिए आओ, नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है कि कृष्ण भावना के जो उपदेश है उसको हम अस्वीकार कर रहे हैं। ये कोई अभक्त है, भौतिक जगत के लोग हैं, उनको जब हम कहते हैं मंदिर में आओ, दर्शन करो, कथा सुनो, वो कहते हैं नहीं नहीं अभी समय नहीं है हमारे पास, मरने के लिए भी समय नहीं, आप क्या कहते हो मंदिर को? अस्वीकार करते। ये अवस्था उनकी कैसी है? रुग्ण अवस्था। रुग्ण अवस्था भौतिक जगत में भी है और रुग्ण अवस्था आध्यात्मिक जीवन में भी है, दोनों चीजें हैं। लेकिन उनको तो एक प्रकार से कहो आध्यात्मिक जीवन पता ही नहीं है, और उनको ये भी पता नहीं है कि वो रुग्ण है। लेकिन जिनका आध्यात्मिक जीवन आरंभ हो चुका है, वो अगर फिर बीमार पड़ रहे हैं तो फिर मुश्किल है। तो ये सोचने वाली बात। अब अगला पैराग्राफ, इसमें किसी कोई प्रश्न है तो पूछो। अब स्वस्थ लक्षण इसके उल्टा होगा कि उपदेशों का पूर्णतया स्वस्थ अवस्था में स्वीकार किया जाता है, उसको स्वस्थ अवस्था कहा जाता है। अभी परसों एक मीटिंग चल रहा था, परसों आई थिंक कुछ समय पहले, तो एक भक्त को इस एक एरिया में सेवा करनी थी।
तो काफ़ी कुछ उन्होंने उस एरिया में, उस जगह में सेवा कर ली थी, बहुत अच्छा प्रचार किया, सब कुछ किया। लेकिन महाराज जी ने कहा कि तुमको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे जाके प्रचार करना चाहिए। उन्होंने कहा यस महाराज, तुरंत। नेक्स्ट डे जब हमने देखा तो वो वहाँ पर थे, वहाँ पर नहीं। मीटिंग खत्म हो गई, वो वहाँ पर नहीं थे, वो जगह छोड़कर वो सीधा उधर चले गए, ऐसे स्थान पर जहाँ पर रहने के लिए छत भी ठीक से नहीं था, पूरा धूप अंदर आता था। वो जब हमने उन भक्तों से बात किया तो उनका बात जब चल रहा था तो कहे प्रभु जी यहाँ पर रात में चारों ओर चूहे घूमते हैं। वो बंद पड़ा हुआ मंदिर था, वहाँ पर वो भक्त गए। महाराज जी ने कहा कि तू ठीक यहाँ पे कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जाओ, तुम करो। वो तुरंत नेक्स्ट डे उधर थे। कहे रात को तो मैं सोया नहीं, मैं चूहों की कुश्ती देख रहा था यहाँ पर। वो और हंसते हंसते वो सारी चीज़ें बोल रहे थे, तो उन्होंने सारी हमको दिखाई। तो ये चीज़ उस भक्तों से समझ में आ गई कि उनकी अवस्था कितनी स्वस्थ है। कई बार ऐसे लगता है हमको कि अरे ये इतना बड़ा फैसिलिटी है, सब कुछ है, तो छोड़ के जाने की। अगर मुझे कोई कहे कि तू यहाँ से उठ के दूसरी जगह जा, मैं कहूँगा नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे क्या है, यहाँ पे इतना सब कुछ है। ये स्वस्थ अवस्था का लक्षण है कि गुरु साधु शास्त्र जैसे कहते हैं उनके आदेशों का पूर्णतया स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, हाँ ऐसे ऐसे ही करना, ये स्वस्थ अवस्था है। और जब जीव स्वस्थ अवस्था में होता है तभी वो भगवत धाम जाने का अधिकारी होता है। रुग्ण अवस्था में मुश्किल है, इसीलिए रुग्ण अवस्था हटाकर हमें स्वस्थ अवस्था की ओर जाने का तीव्रता से कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट, तीसरा पैराग्राफ। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में इसी निपट अज्ञान को दूर करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। सामान्य जनता अंधे नेताओं द्वारा गुमराह की जाती है। मानव समाज के नेता, चाहे वे राजनीतिज्ञ हो, दार्शनिक हो या विज्ञानी, अंधे ही क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं है। भगवद गीता के मतानुसार चूँकि वे नास्तिक जीवन शैली के कारण समस्त वास्तविक ज्ञान से वंचित रहते हैं, अतः एवं वे वास्तविक धूर्त और मनुष्य के अधम हैं। बस अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना क्यों की, इस जगत का ये जो निपट अज्ञान है उसको दूर करने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रसारित किया जा रहा है। हर जगह मंदिर खोले जा रहे हैं, हर जगह सेंटर खोले जा रहे हैं, हर जगह सत्संग के प्रयास के। क्यों? क्योंकि इस अज्ञान से जीवों को या लोगों को बाहर निकाले। सामान्य जनता अंधे नेताओं द्वारा गुमराह की जाती है। अब ये तो बताने की बात नहीं, सभी जानते हैं, वो हमको चर्चा करना ही नहीं। तो वे, क्योंकि जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या जो गीता को मानते नहीं, जानते नहीं, ऐसे लोगों का मार्गदर्शन किसी काम का नहीं है। और प्रभुपाद जी कहते कि वास्तविक धूर्त है, मनुष्यों में अधम है, जो समाज को गीता का ज्ञान स्वयं को न होते हुए भी गाइड कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते कि ऐसे लोग धूर्त है। वो खुद भी गड्ढे में गिर रहे हैं और सारी जनता को भी गड्ढे में गिरा है। आप यहाँ पर गीता के श्लोक का उच्चारण हुआ, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। जो धूर्त मनुष्यों में अधम निपट मूर्ख है, जिनका ज्ञान मोह के द्वारा अपहृत हो चुका है और जो असुरों का नास्तिकवादी स्वभाव धारण किए हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। भगवान की शरण में कौन नहीं आता है? जो अधम है मनुष्यों में, जो निपट मूर्ख है, यानी उनको कुछ समझता ही नहीं है और जिनका ज्ञान मोह के कारण अपहृत हो चुका है, माया ने जिनके ज्ञान को हर लिया है
और जो नास्तिकतावादी स्वभाव धारण किए, ऐसे 4 प्रकार के लोग भगवान को शरण नहीं आते हैं, भगवान बताते हैं। और फिर भगवान ये भी कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। आर्थ जिज्ञासु, ज्ञानी च प्रदशर्म। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान के कभी शरण में नहीं आते हैं। भगवान की शरण में आने का मतलब क्या है? भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करना, भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करना। देखो, शरणागति का मतलब क्या है? ये बेसिक पहली चीज़ है। शरणागति का वैसे बहुत गहरा मतलब है आगे, लेकिन बेसिक जो प्राइमरी बात है कि भगवान की भगवत्ता को, हाँ, भगवान ही समस्त लोगों के स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ, उनकी भगवत्ता को स्वीकार करना, उनकी गुण लीलाओं का श्रवण करना और उनके नामों का कीर्तन करना। ये जब हम करते हैं तो इसका मतलब हम भगवान को शरणागत होने का प्रयास कर रहे हैं या हम इच्छा रखते हैं। लेकिन जो लोग भगवान की भगवत्ता को ही नहीं मानते, इसका मतलब वो भगवान की शरण नहीं है। भगवान की लीला कथाओं को सुनते नहीं, सुनना नहीं चाहते, शरण नहीं है। जिन्होंने असुरों की तरह या नास्तिकों की तरह अपना भाव धारण किया है, इसका मतलब भगवान को शरण नहीं है। और ऐसे 4 प्रकार के लोग भगवान कहते हैं कि मेरे शरण में कभी नहीं आते। ऐसे लोग कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं आते, और जो कृष्ण की शरण में जाने के इच्छुक है उनका वे विरोध करते हैं। अरे क्या रखा है मंदिर में, क्या बार बार मंदिर जा रहे हो? मंदिर के अलावा भी और कुछ काम है, दुनिया है, जगत है। यानी क्या, जो कृष्ण की शरण में जा रहे हैं उनका भी ये लोग विरोध करते हैं। जब ऐसे नास्तिक लोग समाज के नायक बन जाते हैं तो सारा वातावरण अविद्या से भर जाता है। ऐसी दशा में लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उत्साहपूर्वक स्वागत नहीं कर पाते। जिस तरह की पीलिया रोग से पीड़ित रोगी मिश्री के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता, किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया की एकमात्र विशिष्ट औषधि है। हम कितना भी नास्तिक लोग कृष्ण भक्ति को, विष्णु भक्ति को नकारे, लेकिन यदि इस जीवन में हम सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, भगवत धाम लौट जाना चाहते हैं, तो कृष्ण भक्ति के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। जैसे पीलिया को चक्कर कितनी भी कड़वी क्यों न लगे उस रोगी को, लेकिन वो खाते रहना मिश्री या वो गन्ना खाते रहना, यही उसके ऊपर दवाई है। उसी प्रकार से इसी प्रकार मानवता की वर्तमान दिग्भ्रमित अवस्था में कृष्ण भावनामृत ही विश्व को ठीक करने की एकमात्र औषधि है, जिसमें भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यद्यपि कृष्ण भावनामृत रुग्ण व्यक्ति के लिए अत्यंत रोचक नहीं लगता, फिर भी श्रील रूप गोस्वामी की सलाह है, यदि कोई भवरोग से अच्छा होना चाहता है तो उसे इस कृष्ण भावनामृत को बड़ी ही सावधानी से तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करना होगा। मनुष्य के रोग का उपचार हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से प्रारंभ होता है, क्योंकि भगवान के इस पवित्र नाम के कीर्तन से भौतिक दशा में सारी भ्रांत धारणाओं से वो मुक्त हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जन, अविद्या जो मनुष्य की आध्यात्मिक पहचान की भ्रांत धारणा है, अहंकार को जन्म देती है। अविद्या से क्या प्रकट होता है? अहंकार। जब हम अविद्या या माया के प्रभाव से ये सोचते हैं कि मैं करता हूँ, जब हम ये सोचने लगते हैं मैं करता हूँ, तो फिर उससे अहंकार उत्पन्न होता है। यहाँ तक किसी कोई प्रश्न है?
तो 1 घंटा हो चुका है, लेकिन एक 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम फिर मिलेंगे। तब तक हमारा ये भी होगा, दर्शन भी होगा।